उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, कुछ एक युवक हैं जो उछलते कूदते या तार को हिलाते जरूर नजर आए हैं, लेकिन उतने भर से कोई पुल टूट जाए ये कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। जो पेच कसे जाते हैं वो हाथ से नहीं खोले जा सकते हैं, या उन तारों की मजबूती इतनी कम नहीं होती है, वो इतने कमजोर नहीं होते हैं कि जरा कोई उछले कूदे या हिलाए तो पूरा का पूरा पुल भरभरा कर गिर जाए। ऐसी स्थिति नहीं होती है। और इसीलिए अब ये समझ में आ रहा है कि जो कामगार थे या जिनके पास ठेका था उस कंपनी के ऊपर तो बहरहाल एक्शन पहले हो ही चुका है। पर बड़ी खबर इस वक्त की जो मैं आपको बता रही हूं वो यही है कि 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये संख्या अगर आगे बढ़ जाए तो भी बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मात्र 9 लोगों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ हो। लापरवाही कई स्तर पर हो सकती है, उसकी जांच की जा रही है, कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सबसे यही कि 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो 9 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। आप सुन रहे थे कि 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने ये पुल निर्माण का काम किया था, रिपेयरिंग का काम किया था। ये जो कार्रवाई चल रही है उससे जुड़ा अपडेट आपके पास क्या है? कौन है ये 9 लोग? ये तस्वीरें आपको लगातार देख रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें आई हैं सामने जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से ब्रिज टूट जाता है, इतने सारे लोगों की मौत हो जाती है। हादसे का 30 सेकंड का ये वीडियो है। 15वें सेकंड में ब्रिज टूट जाता है और सभी नदी में समा जाते हैं, सभी गिर जाते हैं, अपनी मौज मस्ती में होते हैं, सब कुछ सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, अपने धुन में सभी रहते हैं और अचानक से ये बड़ा हादसा हो जाता है। किसी को नहीं पता था कि इस तरह का बड़ा हादसा हो जाएगा, इतने लोगों की जान चली जाएगी। अब जो है 9 गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो चुकी हैं। जिन लोगों ने रिपेयरिंग का काम किया था उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं कि आखिर किस तरह का काम किया गया था। जब 6 महीने से पुल बंद था, चालू नहीं था, ये ब्रिज काम चल रहा था, रिपेयरिंग का काम चल रहा था। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, 9 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई है, पर आखिर काम किस तरह का किया गया? जब 6 महीने से ये ब्रिज बंद था, 2 करोड़ से ऊपर की लागत पे इस पे खर्चा किया गया था, तो आखिर ये खर्चा कहां किया गया? ये खर्चा इस पर तो नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो शायद ये तस्वीर हम नहीं देखते। जनक, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, मोरबी की तस्वीरें हैं। 30 सेकंड का ये वीडियो आया है जिसमें 15वें सेकंड में सभी के सभी ब्रिज टूटने से गिर जाते हैं, नदी में समा जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। कई सारे लोग तैरकर बाहर आते हैं, कई सारे लोग अपने कंधे पर ढोकर भी दूसरों को लाने की कोशिश करते हैं। और ये पूरे घटनाक्रम पर जो है संवेदनाएं भी आ रही हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया कि मेरा मन मोरबी में है, मैं मन करुणा से भरा हुआ है, ऐसी पीड़ा बहुत कम अनुभव की है। पीएम मोदी हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है, ये ट्वीट पीएम मोदी द्वारा किया गया है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति
अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है।